नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसको करने की क्या विधि है? आप मुझे कृपा करके बताइए। भगवान ने कहा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सब व्रतों में सबसे उत्तम है। विजया एकादशी के महात्म को सुनने या पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान ने कहा, एक समय की बात है, देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। पर वहाँ दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, इस समाचार से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में लग गए। घूमते घूमते जब वो मरते हुए जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाया और स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा समाचार कहा। भगवान श्री राम ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं। आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर वल्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वल्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहाँ बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषि, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए और मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वल्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत को करने की विधि अब मैं आपको बताता हूँ। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी से एक बना हुआ घड़ा ले। उस घड़े को जल से भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित कर दें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर अपना दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे, तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी।
श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त करी। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्तम को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी विजया एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।